अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं रहा, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। यह बयान दिया है पाकिस्तान की एक मायानाज माहिर इक़्तिसादी उमूर डॉक्टर कैसर बंगाली ने। उन्होंने यह बयान हुकूमती कमेटियों से इस्तीफा देने के बाद दिया और वजह यह बताई कि हुकूमत अपने शाहाना अखराजात कम करने पर राजी नहीं है। दूसरी तरफ हम लोगों से कर्जे नहीं दिए जा रहे। तीसरी तरफ हम लोग अपने इदारे बेचना चाहते हैं, उन इदारों को खरीदने वाला कोई नहीं। और इसकी वजह से मुल्क के अंदर जो कंपनियां मौजूद थी वो मुल्क छोड़कर जा रही हैं, नई कंपनियां आ नहीं रही। तो इस तरह मुल्क कैसे चलेगा? अगर ये दिवालियापन नहीं तो और क्या है? उनके इस तल्ख जुमले ने पाकिस्तानी रियासत को हिलाकर रख दिया है और एक दफा दोबारा हर तरफ ये डिबेट शुरू हो गई है। अब इस डिबेट को सबसे पहले शब्बर जैदी, साबिक जो FBR के चेयरमैन थे, उन्होंने शुरू किया था। वजह क्या है? हमारे पास अपने कर्जों का सूद अदा करने के पैसे भी नहीं है। अब रवा मालियाती साल में हम लोगों ने दुनिया के 26 बिलियन डॉलर्स देने हैं, उसमें से 16 बिलियन डॉलर्स हम देने की बिल्कुल पोजीशन में नहीं है। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे दोस्त ममालिक उन कर्जों की रकम को रोल ओवर कर दे, 1, 2, 3 साल के लिए मौखर कर दे। तो अगर ये दिवालियापन नहीं है तो और क्या है? यही नहीं, हमसे लोकल बैंकों को कर्जे नहीं दिए जा रहे। पाकिस्तान का टोटल कर्जा जो है 85,000 अरब रुपए से तजावज कर चुका है। फिर हम लोगों ने जो फॉरेन लोन लिए हुए हैं 130 बिलियन डॉलर्स, जो इसी 85,000 अरब रुपए में शामिल है, उनके भी अदायगियां हैं, जिसमें से 26 अरब डॉलर्स की रवां साल की अदायगी है। यही नहीं, अब हम चाह रहे हैं कि अपने इदारे बेचकर अपने खसारे कम कर लें। आपको हम अपने शोज के जरिए कई सालों से बता रहे हैं कि हम PIA और स्टील मिल हर मुल्क को बेचना चाहते हैं, हर कंपनी को बेचना चाहते हैं, लेकिन खरबों रुपए के असासों वाले ये इदारे भी कोई खरीदने को तैयार नहीं, क्योंकि इनके नुकसान भी खरबों पे जा चुके हैं। फिर इनके अंदर जो एम्प्लॉयज़ भर्ती किए हुए हैं, इनके जो और दीगर इदारों के साथ तनाज़ात हैं, वो सेटल डाउन नहीं हो रहे। यही नहीं, पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके अंदर आबादी कंट्रोल नहीं हो रही, उसके अंदर आबादी कंट्रोल करने के कितने इदारे हैं वफाकी सतह पर? 3। जी हां, फेडरल गवर्नमेंट के 3 इदारे ऐसे हैं जिनका काम आबादी कंट्रोल करना है, लेकिन फिर भी आबादी कंट्रोल नहीं हो रही। इनके पैरेलल हर सूबे का अपना आबादी कंट्रोल करने का इदारा है। यही नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो जेम स्टोन्स हैं, जो ज्वेलरी है, उसकी ट्रेड बढ़ाने, एक्सपोर्ट बढ़ाने के 2 इदारे हैं। और हमारी जेम्स एंड ज्वेलरी की ट्रेड दुनिया के साथ 1 बिलियन डॉलर्स भी नहीं है। फिर पाकिस्तान में जो कंपनियां होती थी, अब वो मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रही हैं। हम आपके साथ एक डिटेल वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 9 बड़ी मल्टीनेशनल पाकिस्तान छोड़कर गई हैं। उनकी जगह निस्बतन छोटी कंपनियां पाकिस्तान आई हैं। यही नहीं, अब पाकिस्तानी कंपनियां भी मुल्क छोड़कर जा रही हैं। पिछले साल सन 2023 के अंदर पाकिस्तान से 8,036 कंपनियां जाकर दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर हुई हैं। अभी मैं दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इससे लाया है, शारजा वाला उससे अलावा होगा। फिर अभी रवां साल जो चल रहा है 2024 का, इसके पहले 6 माह में 3,968 कंपनियां पाकिस्तान से जाकर वहां पर खुद को रजिस्टर करवा चुकी हैं। यानी मजमूई तौर पर 12,000 कंपनियां 1.5 साल में पाकिस्तान से दुबई जा चुकी हैं। आप खुद सोचिए, ये कंपनी यहां से वहां जा रही हैं तो पाकिस्तान से कुछ असासे, कुछ डॉलर्स, कुछ लोग भी तो लेके जा रही होंगी ना। वो किसकी लम्हा फिक्रिया होनी चाहिए? अब हमारे बाद जो मुल्क आता है वो मिस्र का है, जिसने 6 माह के अंदर 2,355 कंपनियों को भगाया। फिर सीरिया, खाना जंगी वाला मुल्क है, 1,358। और फिर 5 नंबर पे आता है UK, जिसकी 1,245 कंपनियां दुबई जाकर सेटल हुई हैं। अब इन तमाम हालात में हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? हुकूमत कोई भी होती, खा इमरान खान की होती, खा इस वक्त नून लीग की है, पीपल्स पार्टी के, कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि सारी पार्टियां मिलकर मुश्किल फैसले करें। अगर आप यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन बंद करने जाएंगे तो उसके मुलाजमिन सड़कों पे आएंगे, अपोजिशन जाकर मुलाजमिन के साथ बैठ जाएगी, आप उनको नहीं निकाल सकेंगे। आप PIA को सेटल करने जाएंगे, उसके मुलाजमिन सड़कों पे आएंगे। जिस महकमे के ऊपर आप हाथ डालेंगे, पाक PWD के बंद करने की कोशिश की, उसके मुलाजिम सड़कों पे आए। तो जब तक उन्हें अपोजिशन से, पार्लियामेंट से सपोर्ट मिलती रहेगी, ये जो एक
इग्निशन है, चलता रहेगा। हाँ, मैं इस चीज से मुत्तफिक हूं कि आपको सर्जरी करनी होगी। वफाकी हुकूमत के कम से कम 70 इदारे ऐसे हैं जिन्हें या तो मुकम्मल तौर पर बंद करना होगा या उन्हें आपस में मर्ज करके एक इदारा बनाना होगा। यानी 3 इदारों की बजाय एक इदारा हो, हर सीट पर 3-3 अफसर बैठने की बजाय एक एक बंदा हो, नीचे भी मुलाजमीन की तादाद कम की जाए, और जो मुलाजमीन बचें उनका क्या करना होगा? उनको खपाने के लिए आपके पास कई जगह मौजूद हैं। मैं मिसाल देता हूं कि अब महंगाई जो है मुल्क के अंदर, वो हुकूमत बगले बजा रही है, हमने कम कर दी। महंगाई कम नहीं हुई, कौन सी चीज सस्ती हुई है? महंगाई बढ़ने की रफ्तार जरूर कम हुई है। 2 चीजें हैं। एक तो ये थी कि एक चीज पहले 200 रुपए की थी, अब वो 150 रुपए की हो गई है। ये नहीं हुआ। यहां हुआ है कि पाकिस्तान में जो चीज 200 की थी वो फिर 250 की हुई, अब वो 270 की होने की बजाय 260 की हो गई है। तो जो महंगाई की रफ्तार है वो जरूर 9% पे आई है। पहले वो कभी पिछले 2 साल पहले तक तकरीबन 38% तक थी। अब इस महंगाई को रोकने के लिए जो मुल्क भर में प्राइस मजिस्ट्रेट्स का निजाम है वो कोई काम नहीं कर रहा। लाहौर जैसा शहर जिसकी आबादी तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ अफराद है, अब इस शहर के अंदर 1,48,000 छोटी, दरमियानी और बड़ी दुकानें हैं हर किस्म की। इन्हें कंट्रोल करने के लिए, इनकी प्राइस लिस्ट चेक करने के लिए कितने प्राइस मजिस्ट्रेट होंगे? सिर्फ 70। जी हां, 24 घंटे चेक करने के लिए 70 प्राइस मजिस्ट्रेट हैं लाहौर शहर में। यानी कि एक प्राइस मजिस्ट्रेट के पास 2114 दुकानें हैं। क्या कोई शख्स इतनी दुकानों पे इन्फोर्समेंट कर सकता है? हरगिज नहीं। अब प्राइस मजिस्ट्रेट जो है ये कोई नुकसान वाला खाता नहीं होता, यानी कि ये जुर्माने करते हैं, हुकूमत को रेवेन्यू आता है, बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की तरह। यानी कि एक ट्रैफिक वार्डन अगर 50-60 हजार रुपये तनख्वाह लेता है तो उससे 3-4 गुना ज्यादा के तो वो जुर्माने कर देता है हर महीने के अंदर। तो अब आपको प्राइस मजिस्ट्रेट बनाने में क्या एतराज है? अगर आप इन्हीं 70 की बजाय 200 या 270 प्राइस मजिस्ट्रेट कर दें और हर प्राइस मजिस्ट्रेट के पास सिर्फ 500 दुकानें हों, तो क्या ये आसानी नहीं हो जाएगी उनके लिए कि उनको चेक कर सकें, कोई कंप्लेन आए तो फौरन रिस्पॉन्ड कर सकें, और ये जो मंथली नए कल्चर है इसे भी खत्म किया जा सके। अब तो ज्यादातर प्राइस मजिस्ट्रेट ये करते हैं कि वो हर दुकान से 2-3 हजार रुपया, छोटी दुकान, दरमियानी दुकान से 5,000, बड़ी दुकानों से 10-15 हजार रुपया महीना मंथली देते हैं। जिसके पास 2,114 दुकानें हैं और उनमें से वो सिर्फ 1,000 दुकान से सिर्फ 2,000 रुपये मंथली ले, मैं सबसे मिनिमम कैलकुलेट कर रहा हूं, तो तब भी प्राइस मजिस्ट्रेट की जेब में 20 लाख रुपए जाता है। वो खुद भी रख सकता है 5-7 लाख रुपया, अफसर माला को भी 15 लाख रुपए देके खुश कर सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में प्राइस मजिस्ट्रेट्स के जरिए महंगाई खत्म नहीं हो रही। ना इमरान खान के दौर में खत्म हुई, तब भी इन्हीं का ये काम था, अब भी नहीं हुई, परवेज मुशर्रफ के दौर में भी कम नहीं हुई। ये थोड़ी बहुत जो महंगाई हमें सुस्त हुई दिखाई दे रही है उसकी वजह इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल की, डीजल की, गैस की, कोयले की प्राइसेस कम होना है। खुदा न खास्ता आज ये प्राइसेस किसी वजह से दोबारा बढ़ जाएं, पाकिस्तान में महंगाई तेज होने की रफ्तार दोबारा से पहले जितनी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं हुकूमत अब होश के ना खोलेगी और इस्लाहात करेगी अपोजिशन को साथ बिठाकर, ताकि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर दिवालिया ना हो जाए। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।